पीछे नहीं हटूंगा। भैरव सिंह, लड़ाइयां खुद मरकर नहीं, दुश्मन को मारकर जीती जाती हैं। जो बोले सोनिहाल, जब तक मैं ना कहूं कोई फायरिंग नहीं करेगा। आने दो दुश्मनों को और थोड़ा नजदीक। हम लोगों ने माइंस किस लिए बिछा रखी हैं? जोर का धमाका हुआ, एक के बाद एक कई धमाके हुए। कंपनी पोस्ट के पास आते ही माइनफील्ड से अनजान और आत्मविश्वास में अंधे हो चुके पाकिस्तानी कमांडर को पहला झटका लगा। एंटी टैंक माइनफील्ड ने पहला शिकार एक पाकिस्तानी टैंक को बनाया, जिसमें वो टैंक बर्बाद हो गया। इस सफलता के बाद सिपाहियों के हमलों को रोकने का काम कंपनी के एमएमजी पोस्ट पर तैनात सिपाही जगजीत सिंह ने बखूबी किया और आमने सामने की घमासान लड़ाई में दुश्मन के इरादों को नाकाम करते हुए सिपाही जगजीत सिंह को वीर गति प्राप्त हुई और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार बचत्तर सिंह के नेतृत्व में हमारी 2 रिकॉइललेस गन जीप ने सूझबूझ और अद्भुत रण कौशल का परिचय देते हुए दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट को रात भर रोक कर रखा और एंटी टैंक कार्रवाई में दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर दिया। मेजर साहब, पाकिस्तानी पेट्रोल का एक सिपाही हमारी पोस्ट की जानकारी पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया है। शाबाश, अब हम उससे पाकिस्तान सेना का प्लान पता कर सकते हैं। अपनी फौज का प्लान बता। मैं तो छोटा सिपाही हूं हुजूर, प्लान तो बड़े अफसरों का है। उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। दिल्ली और जोधपुर तो बहुत दूर की बात है, पहले लौंगे वाला पार करके दिखाओ। कर्नल आलम खान, आपके टैंक आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जनाब, हिंदुस्तानी फौज ने कंपनी के आगे एंटी टैंक माइनफील्ड बिछा रखी है। इनके जोश को देखकर ऐसा लगता है यहाँ कंपनी नहीं, हमसे बड़ी बटालियन है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सुबह के 5 बजे रणअवतार की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से आर्टिलरी के मेजर आत्मा सिंह और कैप्टन सांगा ने अपने कृषक विमान से मुश्किल परिस्थितियों में उड़ान भरी और दुश्मन की हर हरकत पर अपनी नजर रखते हुए एयर ऑपरेटिंग पोस्ट ने एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर को ग्राउंड टारगेट की जानकारी दी। मेजर चांदपुरी, मेरे हंटर्स जैसलमेर से उड़ान भर चुके हैं और वो कुछ ही मिनटों में दुश्मन के टैंकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। सूरज की पहली किरण के आसमान को चूमते ही भारतीय वायुसेना की गरज की ललकार दूर से ही सुनाई पड़ी। पाकिस्तानी टैंक्स हमारी भारतीय वायुसेना के फाइटर जहाजों के लिए महज एक मामूली टारगेट की तरह प्रतीत हुए। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना की हंटर स्क्वाड्रन ने लगातार सॉटी से दुश्मन के 40 से ज्यादा टैंक्स नष्ट कर दिए। सुबह के 10:30 बजे भारी तबाही के बाद भी पाकिस्तान लौंगेवाला पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था और अपनी साजिश के तहत उसने अब दक्षिण की तरफ से लौंगेवाला पोस्ट पर फिर से हमला कर दिया। ऐसा कर उसने अपनी मौत बुला ली। लौंगेवाला पोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब लेफ्टिनेंट कर्नल AS गरेवाल की कमांड वाली 17 राजपूताना